मैंने बनाई अपने लिए यखनी, क्योंकि थोड़ा सा फ्लू हो रहा था, गले में दर्द, बॉडी पेन था। तो पैनाडोल वगैरह खाने से बेहतर है कि आप अपने लिए हड्डियों की यखनी बना लें। और आजकल यकीन माने आप, इतना ट्रेंड है यखनी का, बाहर के मुल्क में गोरे इतनी यखनी पी रहे हैं, हल्दियों के कैप्सूल ठूस रहे हैं, हल्दी अदरक के कैप्सूल खा रहे हैं वो, और ये जो है मेथी दाने के कैप्सूल खा रहे हैं। और हमारा मुल्क जो कि देसी चीज़ों में हमेशा से नंबर 1 पे रहा करते थे, अब हमने सारी चीज़ें छोड़ दी हैं। पैनाडोल खाई जाएंगे, बच्चों को सिरप पिलाई जाएंगे, कोई यखनी उखनी नहीं बनाता। यखनी में बड़ा फ़ायदा है, हड्डियों के दर्द, हर चीज़ के लिए। अगर आपके घर में किसी को बुखार है, नज़ला है, ज़ुकाम है, दवाई ज़रूर खाएं। मैं ये नहीं कहती कि दवाई ना खाएं, लेकिन दवाई के साथ साथ यखनी का ज़रूर एहतमाम किया करो। यखनी में ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई मुर्गे डालने, थोड़ी सी बकरे की हड्डियाँ ले आएँ आप, या फिर बड़े की हड्डियाँ होती हैं घर में जो गोश्त के साथ आती हैं, थोड़ी सी अलग थैली बना दी। देसी मुर्गी ला सकते हैं आप, वलायती मुर्गी में तो खैर कुछ भी नहीं रखा। तो यखनी बड़ी अच्छी चीज़ है आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए। और वैसे भी मेरा तो यह है कि अगर घर में कोई बीमार हो तो यखनी लाजमी देनी चाहिए। पहले बड़े बूढ़े लोग यकीन माने जब बीमार होते थे तो अभी भी आप कहीं यखनी बनाओ, अब यखनी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बड़े मज़े से माएँ एक्शन मार के कहते हैं हमारे बच्चे नहीं पीते यखनी, हमारे बच्चे देसी घी नहीं खाते, हमारे बच्चे मक्खन नहीं खाते। अरे क्यों नहीं खाते भैया, बनाओगी तो खाएंगे ना, जब उन्होंने देखा ही ना तो खाएंगे कहाँ से। लें जी, लॉन्ड्री से कारपेट धुलकर आ गए हैं और मैंने कुशन्स को जो है वो कवर चढ़ाना शुरू कर दिया। कुशन के कवर धो लिए थे, कुशन्स को मैंने धूप में रख दिया था 3-4 दिन, सड़ के ना मैंने जरासीम सारे मर मर आ जाएं। तो अब इस कमरे का कारपेट अयान खोल रहा है जी, कारपेट ये खोल रहे हैं अयान साहब। हमने सारी वैक्यूम करके सफाई सुफाई कर ली है घर की, अब धुले धुलाए कारपेट हैं। और फिर डस्टिंग होगी। इतनी रेत उड़ रही है आजकल, इतनी रेत उड़ रही है, इतनी डस्ट है ना, के लिए विंडो खोलती हूँ और डस्ट जो है ना वो इतनी आ रही है, इतनी आ रही है, जितनी मर्जी आप डस्टिंग कर लो। तो यहाँ तो रेत रेगिस्तान है जनाब, रेत तो उड़नी उड़नी, तो रेत मुँह में भी आती है अगर तेज़ हवा चल रही हो ना यहाँ पर। बस अब मैंने सफाइयाँ शफाइयाँ कर ली हैं, अब मैं सब कवर चढ़ाऊँगी और फिर वहाँ वाला कारपेट सेट करते हैं। ले जी, यहाँ की भी हो गए, कारपेट सेटल हो गया, कितना ज़बरदस्त हो गया वॉश होके। अब अगर इस पर अयान साहब जो है गर्म करें, कोई चीज़ ना गिराएं तो इनकी मेहरबानी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता अयान साहब को कारनामा ना करें। तो अभी कुशन्स लग जाएंगे, सफाई हो गई है सारी माशाल्लाह। किचन की सफाई सुथराई करके जनाब आज बन रहे हैं ये समोसे और वही वाले फ्राइज़, चिप्स वाले फ्राइज़ जो है। किचन नीट एंड क्लीन कर लिया, घर की सफाई हो गई, लग गया है। अयान ने इफ्तारी लगा दी है और सारा काम हो गया। आज तो भाई इतना काम था जिसकी कोई हद नहीं, काम कर कर के जो है ना। और लाइटें देखिए कितनी प्यारी लग रही है, अल्लाह इतना मज़ा आता है मुझे सहरी और इफ्तार बनाने का, बड़ी यम्मी यम्मी सी लगती है मुझे ये लाइटें। बस इफ्तारी की तैयारी चल रही है, सहरी के लिए सालन चढ़ जाएगा और सब नीट एंड क्लीन हो गया। और ये सिंक इसने दोबारा फिर ऐसे भर जाना है जैसे कसम खाई कि बर्तनों ने तो मुकना ही नहीं, बर्तन नहीं मुकते, स्यापा काम तो ख़त्म होता ही नहीं है। चूल्हे चमका लो, लेकिन ज़रा इफ्तार के बाद देखो कि जो है ना कैसी शक्ल हुई होती है। हमें समझते हैं अलादीन का जिन है, इन्होंने सारे काम कर लेने हैं। अभी किचन नीट एंड क्लीन करके सोचती हूँ, चूल्हे चमका के समझती हूँ कि आप भी साफ़ करने पड़ेंगे, लेकिन मजाल है जो मेरे घर वाले जो है घर साफ़ रहने दें मुझे, कभी तो मुझे सुकून लेने देंगे लोग। ले जी, आज तो समोसों की आखिरी खेप थी मेरे घर में। और ये देखिए मैं टॉवल टिश्यू लगा के इसके अंदर निकालना शुरू कर दिए हैं। और आपने जो चिप्स है ना ये ऐसे ऐसे डालने हैं, इस तरह, बस इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए, तभी ज़बरदस्त मज़े के बनेंगे बाज़ार के स्टाइल में। और एक एक करके, तो मैंने तो यहाँ से कह दिया कि भाई अब मैं समोसे नहीं बनाऊँगी, मैं 2 दफ़ा समोसे बना चुकी, मैं थक गई हूँ समोसे बना बना के। और मैं कहा अब जो है ना 2-3 दिन रह गए, अब ईद की सफाइयों में हम जो परदेसी होते हैं ना, ईद की तैयारी वैसे ही करते हैं। शीर खुरमे की चीज़ें सारी ले आई हूँ, और टॉवल नया लगाना है, बेडशीट नहीं लगानी है, आता जाता कोई है नहीं, लेकिन वही पाकिस्तान वाला जो है ना ईद की तैयारियां करनी होती हैं पूरी, क्लीनिंग का एवरीथिंग जो है वो हो गई है। तो बस अब माशाल्लाह पाकिस्तान में तो अच्छी रौनक ही लगी हुई होंगी, सब एक दूसरे के घरों में जा रहे होंगे, इफ्तारियां कर रहे होंगे। बस कल जुम्मतुल विदा है, कल आखिरी जुमा है माशाल्लाह। और बस बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, यही चल रही है ज़िंदगी, और हर घर में रौनकें लग गई हैं। हम परदेसी बस क्या है, एक मॉल घूमाएंगे, ज़्यादा ही कोई दिल करा तो फिल्म देखाएंगे, बस ये हो गई हमारी। खाने पकाएंगे, खाने खाएंगे, मोहल्ले में खीर बांट देंगे और ईद हो गई। हाय ना कोई ईदी देने वाला हमें, सब तो बच्चे बुच्चे लेने वाले हैं। बच्चे तो हैं हमारे, लेकिन हमारे बड़े सारे उधर बैठे हैं। तो बस सबको ईद
की जो है वो खुशियाँ मुबारक हों, अपने सबको जो है खुशियों में याद रखें। और ये देखें ज़बरदस्त समोसे अयान साहब, अब समोसे कोई नहीं बनने, ये आखिरी खेप है आपके समोसों की, ठीक है जी। और ये मैं आपको दिखाती हूँ अयान अहमद कादरी, ये खड़े हैं यहाँ पर मेरे पास और 2 दफ़ा समोसे बनवा चुके हैं और माशाल्लाह समोसे खाने का बहुत शौक है, वो भी मम्मा के हाथ के। बाजार के खा लो 2 दिन समोसे, नहीं बाजार के सही नहीं होते बेटे। तुम्हारी बीवियां आ जाए तो तुम्हारे घर में बाजार की कोई चीज आई ना तो देखना तुम्हारा हशर क्या होता है, फिक्र ना करो। मेरा ना अचार डालने को दिल कर रहा था तो मैंने घर का अचार डाला, कोई मज़े का अचार बना है जनाब। ये इसमें मैंने मिर्चें, लीमू, जो जो घर में स्यापा पड़ा मौजूद थी चीज़ें सारी डाल दी। लहसुन भी डाला मैंने इसके अंदर, आपको लहसुन भी नज़र आ रहा होगा। और मैंने जनाब इसके अंदर लीमू भी डाल दिए। इसमें मैंने आमले थे, आमले खरीद के लाई थी हरे वाले, वो डाल दिए। गाजरें पड़ी थी, गाजरें डाल दी। जो जो मुझे घर में लबा मैंने सारा कुछ इसके अंदर डाल दिया। और ऐसा कोई यम्मी अचार बना है, मैं कहती हूँ बाज़ार का अचार बंदा भूल जाए। अभी तक मैं अपनी अम्मी के हाथ का ही अचार खाती थी, मैंने पहली बार डाला है क्योंकि मैं अपनी अम्मी से सारी चीज़ें लेके आती हूँ। जो जो मिलता है अपनी अम्मी से, अपनी बहनों से सब चीज़ें ले आती हूँ, मुझे कम बनानी पड़ती हैं। लेकिन इस दफ़ा ये है कि मैं अचार नहीं लाई तो मैंने घर का अचार डाला। बहुत ही बहुत ही मज़े का अचार था, बिल्कुल मेरी अम्मी के हाथ वाला। तो बड़ा ही यम्मी अचार बनाया और इतना कोई मज़े का बनाया ना। अभी मैं थोड़ा सा डाला, मैं सोच रही हूँ दोबारा अचार बनाऊँ, तो बड़े ही मज़े का था जी। ये देख लें जी, पकोड़ों का टेक्सचर देख लें जी, इससे ज़बरदस्त जो है ये पकोड़े कैसे जो है KFC की तरह रेडी हुए हैं। देखें आप इसका टेक्सचर चेक करें ज़रा, ये देखें ज़रा, कि खाने वाला क्या वाह वाह वाह, कौन इतनी बंदी काबिल है जिसने बनाए हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अक्सर जो है वो बताते हैं। बल्कि एक बच्ची की शादी बाहर हुई थी, उसने मुझे बताया था कि उसने रेसिपीज़, खाना नहीं पकाना आता था, मेरी ट्राई की थी तो उसने बहुत अच्छे दाल चावल भी बनाए थे और बहुत अच्छा खाना पका था। उसके मियाँ ने उसे बहुत अप्रिशिएट किया, तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई कमेंट पढ़ के कि जो है वो कोई ट्राई करता है। क्योंकि मैं जो भी चीज़ें बताती हूँ घर के खानों, घर के मसालों से ही मेरी कोशिश होती है चीज़ें बताऊँ। बाहर की अल्टम पल्टम चीज़ें जो हैं वो ना डालें, घर के मसालों में ही जो मज़ा है वो कहीं भी नहीं है। तो ये देखें जनाब, ये इस अयान साहब का जो प्लेटर है वो रेडी हो गया। अब इसमें गोल वाले आलू और प्याज के पकोड़े नहीं थे, मैंने कहा नहीं भैया आज इतना बहुत है, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी। तो अयान साहब का तो काम बन गया। देखें जी, मैंने बॉक्स बनाया हुआ है अपने क्यूब्स के लिए और आज ये क्यूब्स फ्री हो गए हैं। मैंने धो धा के अब इसमें पानी जमाने के लिए रख दूँगी। ये ज़बरदस्त आ गए हैं आजकल कवर के साथ ना, तो इससे तो पानी गिरने का भी डर नहीं होता क्योंकि फ्रीज़र में तो जंग लगी पड़ी है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें। ये देखें क्यूब्स हैं, इसमें से मैं रोज़ाना एक क्यूब निकालती हूँ और पानी में डालती हूँ और पी लेती हूँ। इसके अंदर आपको पता है आंवला, ज़ीरे का पानी है, सौंफ का पानी है और आपका थोड़ा सा अजवाइन का पानी है, अदरक है, कच्ची हल्दी है। इतना ये बेनिफिट है, इतना फ़ायदेमंद है, इतना फ़ायदेमंद है, मैं कह के थक गई हूँ कि अल्लाह का वास्ता शुरू कर लो। आपके दर्द ख़त्म हो जाएंगे, आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। तो मेरा डेली ये एक क्यूब डालती हूँ। एक दिन मुझे काम करना पड़ा लेकिन मुझे बड़ा सुकून हो गया इसकी वजह से। अब मैं इसका कवर लगा दूँगी। ये मेरे पास डेट्स का एक था बॉक्स जो मैंने क्या कहते हैं यूज़ कर लिया। अब आराम से मैं पैक करके रख दूँगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।